मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 22वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महाराज पृथु को सनकादिक का उपदेश का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उस समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा और पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिक का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है और उनकी ओर चल पड़े, मानो उसे रोकने के लिए वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टागणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणों दक को अपने सिर के बालों पर छिड़का और इस प्रकार शिष्टित जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्हें यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों का ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पे वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं। मुझसे ऐसा क्या पुण्य बना है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो। उसके लिए इहलोक और परलोक में कोई वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महत्वादि यद्यपि सर्वगत है, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते हैं। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते हैं। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थों को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणों तक के छींटे नहीं पड़े हैं, वे सब प्रकार से सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल अवस्था से ही मुमुक्षुओं को मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचार्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है, यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियाँ कभी होती ही नहीं हैं। आप संसार नाल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मावान पुरुषों में आत्मा रूप में प्रकाशित हो और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्ति भरे गंभीर, परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने यह सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत है, क्योंकि उनके प्रश्नोत्तर सभी का कल्याण करते हैं। राजन श्री मधुसूदन, भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता है।
शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा में भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य और अपने आत्मस्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखने से, भगवत धर्म के आचरण करने और तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योगियों की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्यपति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथा सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोग में ही रत रहते हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्तिपूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणामृत पान करने के सिवा अंत समय में आत्मा में ही संतुष्ट रहते और एकांत सेवन में प्रेम रखने और किसी भी जीव को कभी कष्ट न देते से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पवित्र चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत का आस्वादन करने से, निष्काम से, यम नियमों का पालन करने से और किसी भी की कभी निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से और भक्तजनों के कानों को सुख देने वाली श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप से निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उसकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य अपने अविद्या 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार आत्मा अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट हुई फिर उसी को जला देती है। जब तक अंतकरण उपाधि रहती है तब तक पुरुष को जीवात्मा इंद्रियों के विषय में इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। ब्रह्म जगत में भी देखा जाता है कि जल दर्पण निमित्तों के रहने पर भी अपने बिंब और प्रतिबिंब का भेद दिखाई देता है, अंत समय में नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती है तथा मन को उनकी ओर खींच ले जाती है। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुसादी अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, उसी प्रकार वह इंद्रिय शक्ति मन बुद्धि की विचार शक्ति को क्रमशः हर लेता है और विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्वापर स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता है। इस ज्ञान के नाश से ही पंडित जन अपने आप का नाश करना कहते हैं, जिसका उद्देश्य अन्य सब पदार्थों की प्रियता का बोध होता है। उस आत्मा का अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थहीन होती है, उससे बढ़कर लोकों में जीव की कोई और हानि नहीं है। अतः राजन, जो भगवान दे इंद्रिय प्राण बुद्धि अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीवों के नियामक अंतर्यामी आत्मस्वरूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती है, उसी प्रकार विवेकी होने पर भी जिसका कहीं पता नहीं लगता है, ऐसा यह महामाया प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है, जो स्वयं कर्म फल कुलसित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतकरण को निर्विष विषयी करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते हैं। तुम उन सर्व आश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। जो लोग मन इंद्रिय मगरों से भरे हुए संसार सागर को योगादि दुष्कर साधनों से पार करना चाहते हैं, उनका उस पार करना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी ब्रह्मा जी के पुत्र आत्मज्ञानी सनत कुमार जी से इस प्रकार आत्म तत्व का उपदेश पाकर महाराज पृथु ने उनकी बड़ी प्रशंसा करते हुए कहा। राजा पृथु ने कहा, भगवान दीनदयाल श्री हरि मुझ पर पहले
कृपा की थी कि उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। आप लोग बड़े ही दयालु हैं। जिस कार्य के लिए आप लोग पधारे हैं उसे आप लोगों ने अच्छी तरह संपन्न कर दिया है। इसके बदले में मैं आप लोगों को क्या दूं? मेरे पास तो शरीर और इसके साथ जो कुछ है वह सब महापुरुषों का ही प्रसाद है। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, सेना, पृथ्वी, कोष सब कुछ आप लोगों का ही है, अतः आपके श्री चरणों में समर्पित है। वास्तव में सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोगों के शासन का अधिकार वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही कहा गया है। आप लोग वेद के पराक्रमी हैं। आपने अध्यात्म महत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार अभेद भक्ति से ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं, अतः अपने इस दिनों द्वार रूप कर्म से सर्वदा संतुष्ट रहें। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है? उसके लिए प्रयत्न करना भी अपनी हंसी करना है। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों के श्रेष्ठ सनकादिक की पूजा की और उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं ने अग्रगण महाराज पृथु और उनके आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता आत्मा में स्थित रहने के कारण अपने को कृतज्ञ सा अनुभव करने लगे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान है, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान है, कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान है, धन को छिपाने में वरुण के समान थे, शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता और पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान, तेज की अक्षमता भगवान शंकर के समान थे, सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान और वात्सल्य मनु के समान और मनुष्यों के अधिपत्य सर्व समर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रजय में साक्षात श्री हरि और गौ, ब्राह्मण, गुरुजन और भगवत भक्ति में भक्ति, लज्जा, विनय, शील और परोपकार आदि गुणों में ही अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर में उनकी कीर्ति का गान करते हैं। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा